हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लोरर चैनल। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स, जो मेरी नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है, उसके सीजन 4 के ट्रेलर को, जो कि 12 अप्रैल को रिलीज हुआ था। इस वीडियो में मैं फ्रेम बाय फ्रेम हर उस चीज को कवर करूंगा जो आपने ट्रेलर देखते वक्त शायद से मिस कर दी होगी। इस ट्रेलर से पहले और 4 टीजर रिलीज हुए हैं, जो कि एक एक मिनट के छोटे टीजर हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। अगर मैंने कोई डिटेल या थियरी मिस कर दी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फिर इसी के साथ ब्रेकडाउन शुरू करते हैं और अपसाइड डाउन में डुबकी लगाते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है उसी टूटी हुई मशीन से जिसे जॉयस और हॉपर ने मिलकर सीजन 3 के एंडिंग में बंद कर दिया था। उसी मशीन के सामने हम देख पाते हैं कि अपसाइड डाउन का दरवाजा मशीन ब्लास्ट होने की वजह से बंद हो गया है। फिर हमें क्रील हाउस की वही क्रीपी घड़ी देखने मिलती है जो स्ट्रेंजर थिंग्स बार बार हमें दिखा रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि क्रील हाउस और ये घड़ी इस सीजन में बड़ा रोल प्ले करने वाली है। क्रील हाउस का भी एक टीजर आया था जिसमें बताया था कि ये घर विक्टर क्रील नाम के एक आदमी का था, जो अपने फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ था। पर कुछ अजीब चीजें होने की वजह से विक्टर क्रील पे कुछ शक्तियां हावी हो जाती है और वो अपने ही फैमिली वालों को मार देता है। और बस तभी से ही ये घर हॉन्टेड है और अपसाइड डाउन से कोई रिलेशन रखता है। अगले सीन में हम एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसकी आंखें दिख रही थी और वो धमकी दे रहा था कि जैसे 11 ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, वैसे अब वो मॉन्स्टर 11 और उसके फ्रेंड को तबाह करने वाला है। स्ट्रेंजर थिंग्स में पहली बार कोई मॉन्स्टर हमें इंसान के शरीर में दिखा है, वरना अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स के तीनों सीजन में हर एक मॉन्स्टर का अलग ही शेप था। और ये मॉन्स्टर बात भी कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई असली इंसान है जिसके ऊपर माइंड फ्लेयर या दूसरे मॉन्स्टर का कब्जा है। थियरीज की माने तो ये इंसान विक्टर क्रील या बिली हो सकता है। इस थियरी पे हम आगे बात करेंगे। इस सीन में हम मैक्स को देख पाते हैं जो बिली के कब्र के पास बैठकर उससे बात कर रही है। अब इस ग्रेवयार्ड के सीन को याद रखना क्योंकि आगे इस पे हम बात करने वाले हैं। फिर हमें हॉकिंग्स की पुलिस और एम्बुलेंस देखने मिलते हैं जो एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस के बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ स्टीव, डस्टिन और रॉबिन भी आए हैं जो ये सब देख रहे हैं। अगर आपने सीजन 4 के बिहाइंड द सीन फोटोज को देखा है तो आपको पता होगा कि इस बार सिर्फ 11 और उसके गैंग पे नहीं, पूरे हॉकिंग्स के लोगों पे ये मुसीबत आने वाली है और अपसाइड डाउन के सारे ब्रांचेस पूरे शहर में फैलने वाले हैं। अगले सीन में हम हॉकिंग्स के स्कूल को देख पाते हैं जहां लूकस बास्केटबॉल टीम का एक हिस्सा है और उसे देखने माइक और डस्टिन आए हैं, पर दोनों के चेहरे से समझ रहा है कि दोनों को मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीन फिर कैलिफोर्निया जाता है जहां 11 विल, जॉनथन और उसके नए फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही है। स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले के टीजर में बताया था कि 11 जिस स्कूल में जा रही है वहाँ के बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने दिया है और विल ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो एलन टर्निंग नाम के एक बड़े साइंटिस्ट है जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेट पे कुछ थ्योरीज ऐसी है जिसका मानना है कि विल गे है, इसलिए वो लूकस और माइक के रिलेशन से चिढ़ता था। और विल ने जिस साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट बनाया है वो एक गे था जिसने अपनी होमोसेक्सुअलिटी सबके सामने एक्सेप्ट की थी। अभी स्कूल में सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं, अपने लाइफ में जिसको हम हीरो समझते हैं उसका प्रोजेक्ट बनाना है। इसलिए 11 ने हॉपर का प्रोजेक्ट बनाया था जिसे वो अपने लाइफ का हीरो समझती है और शायद इसीलिए विल ने एलन टर्निंग को अपना हीरो चुना होगा जिसने सबके सामने अपने जेंडर को एक्सेप्ट किया था। अब इस सीन में मैक्स स्कूल में है और दीवार में फंसी हुई घड़ी को देख रही है जो कि क्रील हाउस की घड़ी है। अभी ये सब मैक्स को शायद कोई दिखा रहा होगा या ये सब कुछ मैक्स का कोई बुरा सपना होगा। 7 सीन में हम रशियन बेस को देख पाते हैं जो कि बहुत ही खुफिया जगह में बनाई गई है। रशियन लोग अपने कैदियों को उसी काम के लिए लेके जा रहे हैं जो काम हॉपर फर्स्ट टीजर में कर रहा था। उसी सीन में एक कोने में 2 कार्ड्स भी देखने मिलते हैं जो सारे कैदियों पे दूर से नजर रखे हुए हैं और अगले ही पल हमें हॉपर के दर्शन होते हैं जो रशियन लोगों के कैद में है। फिर हमें आइस स्केटिंग का सीन देखने मिलता है जहाँ माइक और 11 बड़े प्यार से स्केट कर रहे हैं और विल को बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहे हैं। दूसरे सीन में हमें जॉयस देखने मिलती है जिसके घर पे एक पार्सल आया हुआ है जो कि रशिया से आया है और यहाँ शायद जॉयस को डाउट होगा कि हॉपर शायद से जिंदा है। इसके बाद हम विल, माइक और जॉनथन को देख पाते हैं जो किसी के घर पे किसी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे सीन में एक दूसरा घर दिखाया जाता है जिसके सामने एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। देखने में ये दोनों सीन सेम लगते हैं पर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग घर है और दूसरे घर
घर के सामने जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है वहाँ एक कपल है जो हेलीकॉप्टर को लैंड होते हुए देख रहा है। फिर हम स्टीव और उसकी गैंग को देख पाते हैं जो क्रील हाउस में जा रहे हैं कुछ क्लूज को ढूंढने के लिए। सारे मिलके एक जलते हुए बल्ब को देख रहे हैं। शायद ये बल्ब अपसाइड डाउन के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कनेक्टेड होगा क्योंकि पूरे घर में कोई लाइट नहीं है और सारे टॉर्च जलाकर चल रहे हैं। बस यही बल्ब है जो अपने आप चल रहा है। तो दूसरे सीन में स्ट्रेंजर थिंग्स अपना रूटीन सीन फॉलो कर रहा है, यानी हर सीजन की तरह इस सीजन में भी माइक और 11 को अलग करने का। 11 को पुलिस पकड़ कर लेके गई है और माइक वहाँ बस शांति से देख रहा है। थोड़ी दूर अगर हम सीन को स्लो मोशन में देखें तो वहाँ हमें विल भी खड़ा नजर आएगा। दूसरे सीन में हमें दो आदमी खड़े दिखाई देते हैं जो एक कैफे के बाहर खड़े हैं और उसी कैफे के अंदर डॉक्टर ओवन जो सीजन 2 में हमें दिखे थे वो 11 को एक जंग शुरू होने वाली है ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ 11 के पास कोई पावर नहीं है पर फिर भी डॉक्टर ओवन 11 से हेल्प मांग रहे हैं। इस सीन के शुरू में जो हमें दो आदमी दिखाई दिए थे वो आदमी वही है जिन्होंने टीजर में 11 को पकड़ कर रखा था। अब यहाँ से ट्रेलर का सबसे बेहतरीन पार्ट शुरू होने वाला है, यानी अपसाइड डाउन और क्रील हाउस का। इस सीन में हम बड़े बड़े बैट्स देख पाते हैं जो क्रील हाउस के पास उड़ रहे हैं। यहाँ स्टीव और नैन्सी अदर साइड में जाने की बात कर रहे हैं, यानी अपसाइड डाउन में। इसका मतलब जिस जगह वो अभी है वो रियल वर्ल्ड है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो पता चलता है कि स्टीव और नैन्सी जिस रूम में है उस रूम में अपसाइड डाउन के ब्रांचेस लगे हुए हैं। इसका मतलब असली दुनिया में भी माइंड फ्लेयर का हमला हुआ है और उसने अपसाइड डाउन को हॉकिंग्स में हर जगह फैला दिया है। इसके बाद स्टीव, नैन्सी और दूसरे बच्चे अपसाइड डाउन में साइकिलिंग करते हुए दिखते हैं और मुझे लगता है कि ये सब अपसाइड डाउन प्रोबेबली बिल्कुल नहीं है। ये असली दुनिया है जहां माइंड फ्लेयर ने कब्जा कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी जो बस कुछ गिने चुने बच्चों के अराउंड घूमती रहती थी, अब ये कहानी पूरे शहर को पता चलने वाली है। सीन फिर रशिया में जाता है जहाँ हॉपर हमें जख्मी हालत में दिखता है जिसको रशिया वालों ने बंदी बना लिया है। हॉपर यहाँ कहता है कि उसे यहाँ कुछ अलग वजह से पकड़ कर रखा है। शायद हॉपर के हेल्प से रशिया वाले अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं। फिर हॉपर को मास्क पहना जाता है जैसे सीजन 2 में डॉक्टर्स अपसाइड डाउन में जाने से पहले पहना करते थे। फिर हमें डिमिट्री नाम का कैरेक्टर दिखता है जिसके सामने एक दरवाजा ओपन हो रहा है। डिमिट्री एक रशियन गार्ड है जिसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले टीजर में भी देखा है, जो सारे कैदियों पे नजर रखे हुए था। पर अभी फिलहाल डिमिट्री हॉपर के साथ मिलकर डेमोगोर्गन का सामना कर रहा है। यहाँ एक सवाल आता है कि डोर बंद होने के बाद सारे डेमोगोर्गन और माइंड फ्लेयर भी मर जाता है तो फिर ये अकेला डेमोगोर्गन जिंदा कैसे? ये सीन फिर से कब्रिस्तान का सीन है जहाँ मैक्स को स्टीव, डस्टिन और लूकस संभाल रहे हैं। मैक्स को जो हुआ है इसका भी जवाब ट्रेलर में ही है जो हम आगे देखेंगे। फिर हम एडी नाम के एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी के साथ डंकन्स और ड्रैगन्स खेल रहा है। फिर हमें इवेल 11 दिखती है जिसने हॉकिंग लैब में पूरी तबाही मचा दी है। सीजन 1 में हमें 11 को हॉकिंग लैब से भागकर माइक से मिलते हुए देखा था, पर 11 वहां से कैसी निकली थी ये हमें नहीं बताया गया। शायद ये सारा सच इस सीजन में क्लियर होगा कि 11 ने वहां कैसी तबाही मचाई थी और वो भाग कैसे गई। फिर लूकस की बहन एरिका देखने मिलती है जो एक टॉर्च लेके क्रील हाउस में है, पर ये टॉर्च कुछ अलग है क्योंकि बाकी लोगों ने एक नॉर्मल टॉर्च पकड़ी है पर एरिका ने जो पकड़ा है वो अलग ही लाइट एमिट कर रहा है। अगले क्लिप में स्टीव पानी के अंदर है और उसे वहाँ अपसाइड डाउन का पोर्टल मिल गया है जो कि खुला हुआ है। तो इस सीजन के एपिसोड 6 का नाम भी द डाइव है, जिसका मतलब ये सीन उसी एपिसोड का होगा जब स्टीव पानी के अंदर डाइव मार के एक नए पोर्टल को डिस्कवर करेगा। अब ये सीन सबसे अजीब है और इसी सीन के वजह से इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक्स बिली के कब्र के सामने उड़ रही है और जैसे स्टीव, डस्टिन और लूकस का रिएक्शन है, ये सीन देखने के बाद सबका रिएक्शन कुछ ऐसे ही है। इस सीन से रिलेटेड मेरी कुछ थियरीज है जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ एक एडिटिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं कि जब ट्रेलर शुरू हुआ था तब बिली के कबर पे उसका निकनेम यानी बिली लिखा हुआ था, पर जब मैक्स हवा में उड़ रही है तब बिली के कबर पे उसका असली नाम लिखा गया है जो कि विलियम है। फिर हमें मिलिट्री देखने मिलती है जो कि डेजर्ट एरिया में है और यहाँ बाद में 11 को लाने वाले हैं और फिर यहाँ पे एक बड़ा धमाका भी होने वाला है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें 11 देखने मिलती है जिसके पावर्स वापस आ चुके हैं। अब बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि ये सीजन 1 की 11 है, पर ऐसा नहीं है। ये इसी सीजन की 11 है जिसकी एक्चुअली में पावर्स वापस आ चुकी है। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेलर के पहले डॉक्टर ओवन 11 से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉर शुरू होने वाली है और इसीलिए उनको 11 की जरूरत है, पर 11 कहती है कि उसके पास पावर्स नहीं है। तो यहाँ पे शायद डॉक्टर ओवंस 11 को उसकी पावर वापस रिटर्न देने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे डॉक्टर बैनर ने किया था, यानी कि 11 के डैड। इसलिए आगे के सीन में हम बड़े 11 को छोटे बालों के साथ देख सकते हैं। इसका मतलब 11 अपने पावर्स को वापस पाने के लिए उसी ट्रेनिंग से वापस जाएगी जिस ट्रेनिंग से वो सीजन 1 में गई है,
और तभी उसे सब याद आएगा जो हमें हैज अ पास्ट सीजन 4 में दिखाया जाएगा। फिर हम यहाँ स्टीव को अपसाइड डाउन या कह सकते हैं कि असली दुनिया में देख सकते हैं, जहाँ पे माइंड फ्लेयर ने कब्जा कर लिया है। स्टीव यहाँ बहुत ज्यादा जख्मी है क्योंकि वो उन्हीं बड़े बड़े बैट से लड़ रहा है जो हमें क्रील हाउस के आसपास दिखे थे। स्टीव के पीछे हम एक नाव देख सकते हैं और उसी नाव के चप्पू से वो बैट्स को मार रहा है। शायद यही सीन होगा जब स्टीव उस पानी में डाइव लगाकर वहाँ का पोर्टल डिस्कवर करता है। पीछे एडी, जो कि एक नया कैरेक्टर है जिसे हमने पहले भी देखा है, वो किसी के घर के ऊपर गिटार बजा रहा है। फिर हमें क्रील हाउस का मालिक विक्टर क्रील को देख सकते हैं जो कि अब बूढ़ा हो गया है और अब ब्लाइंड भी है। विक्टर क्रील को एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया है जहाँ पे रॉबिन और नैन्सी उसे मिलने जाने वाली है। इसके बाद एक सीन देखने मिलता है जिसमें एक प्लेन क्रैश लैंडिंग कर रहा है और उस प्लेन के अंदर जॉयस और मुरे बैठे हैं जो हॉपर को छुड़ाने के लिए रशिया आए हुए हैं। फिर हमें डस्टिन को देख पाते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहा है या हवा में किसी को तो मार रहा है। उसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट देखने मिलता है जो कि रशिया में हो रहा है। इस सीन के बाद फिर से हम बड़े 11 को देख पाते हैं जो कि एक धमाके की वजह से उड़ रही है। उसी सीन से कनेक्टेड हमें दूसरा धमाका देखने मिलता है जहाँ स्टीव उस पानी से निकल रहा है जिस पानी के अंदर वो कुछ समय पहले था। फिर उसी मॉन्स्टर का हाथ देखने मिलता है जिसके हाथ के नीचे एक नया कैरेक्टर है और ये नया कैरेक्टर कौन है हमें सीजन 4 में ही पता चलेगा। फिर हमें माइक की मम्मी देखने मिलती है जो अपने बच्ची को यानी माइक की बहन को किसी चीज से बचा रही है। दूसरे सीन में हमें लूकस दिखता है जो कि एक बड़े क्रिएचर को देख के डरा हुआ है और ये सब उसी क्रील हाउस में चल रहा है। फिर दूसरे क्लिप में नैन्सी, स्टीव और रॉबिन दिखते हैं जो कि अपने साथ बहुत सारे हथियार लेके किसी पे अटैक कर रहे हैं। हमें फिर मैक्स दिखती है जो कि अपसाइड डाउन में है और भाग के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही है पर वो मॉन्स्टर मैक्स को जाने नहीं दे रहा। हम पीछे देख सकते हैं कि पोर्टल की दूसरी तरफ बाकी के लोग मैक्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर का हाथ दिखता है जो कि पीछे से मैक्स को देख रहा है। लास्ट में फिर एक बार क्रील हाउस का सीन देखने मिलता है जिसकी हर तरफ वही बैट्स उड़ रहे हैं और फाइनली हमें क्रील हाउस के अंदर इस सीजन का मॉन्स्टर का ओवरऑल लुक देखने मिलता है। इस मॉन्स्टर का आधा हिस्सा पूरे ह्यूमन फॉर्म में है जैसे हाथ और पैर, बट दूसरे साइड का हिस्सा प्रॉपरली ह्यूमन जैसा नहीं है और पीछे से इसके टेंटेकल्स भी है जैसे माइंड फ्लेयर के थे। अभी मेरी थियरी ये है कि ये बिली है क्योंकि मरते वक्त शायद माइंड फ्लेयर ने बिली के बॉडी का कंट्रोल ले लिया होगा, सिर्फ बॉडी का, ताकि माइंड फ्लेयर जब वापस आए तो बिली के बॉडी को यूज करके माइंड फ्लेयर खुद को ह्यूमन फॉर्म में ला सके। और शायद जब मैक्स बिली के कब्र से बात कर रही थी तभी बिली की बॉडी एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से जिस मॉन्स्टर ने उस बॉडी पे कब्जा किया था उसने मैक्स को हवा में उड़ा दिया। अब ये मॉन्स्टर वेक्ना भी हो सकती है जो कि माइंड फ्लेयर से बिल्कुल अलग है। अगर आपको पता हो तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे मॉन्स्टर्स डंकन्स और ड्रैगन्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। वैसे ही उसी गेम में वेक्ना नाम की एक विच है जो बिल्कुल इसी तरह दिखती है। यहाँ तक कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सेकेंड एपिसोड का नाम भी वेक्ना कर्स है जो हमारी इस थियरी को सही साबित करता है। और इस ट्रेलर में स्ट्रेंजर थिंग्स ने बड़े चालाकी से कुछ टाइम स्टैम्प सीन में छुपा के रखे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर उसी टाइम में जाके उस सीन को साइड बाय साइड एक ही फ्रेम में लगा दे और ऊपर से उसी टाइम स्टैम्प वाले सीन की फ्रेम लगा दे तो आपको एक लाइन देखने मिलेगी विच रीड हैज हाय आई एम हेल मास्टर। ये वो 4 फोटोज है और उसके ऊपर ये 4 टाइम स्टैम्प है जो स्ट्रेंजर थिंग्स ने ट्रेलर में छुपा के डाले हैं। अभी दोनों सीन को एक के ऊपर एक रखे तो हमें ये लाइन देखने मिलती है। तो आपको क्या लगता है, ये लाइन एक क्लू है या कोई किसी मॉन्स्टर की चेतावनी? कमेंट्स में जरूर बताना। तो जो भी इस ट्रेलर या सीजन के रिलेटेड थियरी और डिटेल्स थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। अगर आपकी भी कोई थियरी या आपने कुछ डिटेल नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।